भक्तों, आज हम जिस कथा को सुनने जा रहे हैं वो केवल एक मंदिर की कहानी नहीं है। ये कथा है त्याग, बलिदान, वचन और अमरता की। राजस्थान की तपती धरती पर स्थित एक छोटा सा नगर खाटू, जहां आज भी लाखों भक्त सिर झुकाकर कहते हैं, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। लेकिन प्रश्न ये है, आज की ये कथा आपके मन, आत्मा और विश्वास तीनों को हिला देगी। भक्तों, खाटू श्याम कोई और नहीं, महाभारत के महान योद्धा बर्बरीक थे। बर्बरीक का जन्म हुआ भीम के पौत्र के रूप में। पिता घटोत्कच, माता मोरवी देवी, दादा भीम पांडव। बाल्यकाल से ही बर्बरीक में अद्भुत शक्ति थी। माता मोरवी देवी ने उन्हें घोर तपस्या की शिक्षा दी और बर्बरीक ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। शिव से वरदान। भगवान शिव प्रसन्न हुए और बर्बरीक को दिया 3 अमोघ बाण, जो युद्ध का परिणाम एक ही पल में बदल सकते थे। साथ ही माता ने दिया एक वचन, जो भी युद्ध में हार रहा हो तो उसी का साथ देगा। महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था। बर्बरीक ने सोचा, मैं भी युद्ध देखने चलूं। लेकिन कृष्ण जानते थे, यदि बर्बरीक युद्ध में उतरे तो महाभारत का परिणाम बदल जाएगा। कृष्ण ब्राह्मण वेश में आए और बर्बरीक से पूछा, यदि तू युद्ध में उतरेगा तो किसका साथ देगा? बर्बरीक बोला, जो हार रहा होगा मैं उसी का साथ दूंगा। कृष्ण मुस्कुराए और कहा, तो तू दोनों पक्षों का नाश कर देगा। कृष्ण ने पूछा, क्या तू मुझे अपना शीश दान देगा? बर्बरीक ने एक क्षण भी नहीं सोचा, यदि इससे धर्म की रक्षा होती है तो मेरा शीश स्वीकार हो। कृष्ण ने अपने सुदर्शन से बर्बरीक का शीश अलग किया। लेकिन ये अंत नहीं था। कृष्ण ने वरदान दिया, तुम्हारा शीश पूरी महाभारत देखेगा और कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे। यहीं से बर्बरीक बने खाटू श्याम। भक्तों, महाभारत के बाद वो शीश धरती में समा गया। सदियां बीती। एक दिन खाटू क्षेत्र में एक किसान का हल धरती में अटक गया। जैसे ही खुदाई हुई, धरती से निकला एक दिव्य शीश। पूरा क्षेत्र सुगंध और प्रकाश से भर गया। राजा ने स्वप्न में आदेश पाया, ये वही शीश है जिसे कृष्ण ने वरदान दिया था। यहीं बना खाटू श्याम मंदिर। भक्तों कहते हैं, जो सच्चे मन से मांगे उसे खाली हाथ नहीं लौटाया जाता। यहाँ हारे हुए लोग जीत की उम्मीद पाते हैं। बंद व्यापार खुल गए, संतानहीन को संतान मिली, रोगी ठीक हुए, कर्ज में डूबे उभरे। इसीलिए उन्हें कहा गया लखदातार। कृष्ण ने कहा था, कलयुग में मेरा नाम श्याम होगा। आज जहां जहां कृष्ण की लीला समाप्त हुई, वहां वहां श्याम की भक्ति प्रारंभ हुई। खाटू श्याम न मंदिर देखते हैं, न जाति न धन, वो देखते हैं श्रद्धा। भक्तों, खाटू श्याम कोई मूर्ति नहीं, वो त्याग है, वचन है, विश्वास है। यदि जीवन में सब कुछ हार गए हो तो एक बार कहो, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। श्याम जरूर सुनेंगे। भक्तों, आज आप केवल एक कथा नहीं सुन रहे, आज आप समय की उस सीमा को छूने जा रहे हैं जहां इतिहास, आस्था और ईश्वर तीनों एक हो जाते हैं। राजस्थान की वीरान रेत में एक ऐसा नाम गूंजता है जो टूटे हुए इंसान को भी खड़ा कर देता है, खाटू श्याम। ये वही स्थान है जहां हार जीत में बदल जाती है, जहां आंसू आशीर्वाद बन जाते हैं और जहां भगवान सिंहासन पर नहीं, भक्त के विश्वास में विराजते हैं। लेकिन प्रश्न अब भी वही है, क्या खाटू श्याम केवल एक मंदिर है? क्या वे केवल मूर्ति हैं? या फिर वे उस बलिदान की जीवित स्मृति है जो आज भी कलयुग को संभाले हुए है? आज की ये कथा आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। भक्तों, बर्बरीक का जन्म साधारण नहीं था। उनकी रगों में पांडवों का पराक्रम और राक्षसों की अपराजय शक्ति थी, दोनों बह रही थी। घटोत्कच का पुत्र होने के कारण उनमें अद्भुत शक्ति थी। लेकिन उनकी सबसे बड़ी शक्ति उनकी मां की शिक्षा थी, माता मोरवी देवी की सीख। मोरवी देवी ने कहा, बेटा, शक्ति का अर्थ विजय नहीं, शक्ति का अर्थ है धर्म की रक्षा। इसी शिक्षा ने बर्बरीक को एक योद्धा से कहीं अधिक बना दिया। घोर वन, मौन और तप की अग्नि। बर्बरीक ने भगवान शिव की तपस्या की। दिन रात, भूख प्यास, केवल एक लक्ष्य, धर्म। जब शिव प्रकट हुए तो बोले, वर मांगो वत्स। बर्बरीक ने मांगा ऐसा सामर्थ्य जो अन्याय को रोक सके,
तब शिव ने दिए 3 अमोघ बाण। पहला बाण शत्रु को चिन्हित करता, दूसरा बाण मित्र को अलग करता, तीसरा बाण शत्रु का नाश करता, लेकिन साथ ही एक चेतावनी भी, ये शक्ति केवल धर्म के लिए है। महाभारत का युद्ध केवल अस्त्र शस्त्र का युद्ध नहीं था, वो धर्म और अधर्म की अंतिम परीक्षा थी। बर्बरीक युद्ध देखने पहुंचे, परंतु कृष्ण जानते थे यदि बर्बरीक ने युद्ध किया तो न पांडव जीतेंगे न कौरव। कृष्ण बोले, यदि तू हारने वाले का साथ देगा तो युद्ध कैसे रुकेगा। यही बर्बरीक धर्म संकट में फंस गए। उनका वचन और धर्म आमने सामने खड़े थे। भक्तों, इतिहास में अनेक दान हुए, लेकिन शीश दान सबसे बड़ा दान था। जब कृष्ण ने मांगा तो बर्बरीक ने सोचा, यदि मेरा जीवन धर्म की रक्षा कर सकता है तो ये सौदा सस्ता है। उन्होंने सिर झुका दिया। ये केवल शरीर का नहीं, अहंकार का भी त्याग था। जब सुदर्शन चला तो पृथ्वी कांप गई। देवताओं ने पुष्प बरसाए। कृष्ण बोले, तू मरेगा नहीं, तू केवल रूप बदलेगा। बर्बरीक का शीश महाभारत देखता रहा और कृष्ण ने कहा, कलयुग में तू मेरे नाम से जाना जाएगा, श्याम। यहीं से जन्म हुआ खाटू श्याम का। सदियां बीत गईं, लोग भूल गए, लेकिन भगवान नहीं भूलते। जब किसान का हल अटका तो वो केवल मिट्टी नहीं थी, वो ईश्वर का समय था। शीश प्रकट हुआ, सुगंध फैली, धरती धन्य हुई। राजा को स्वप्न मिला और बना खाटू श्याम मंदिर। आज भी कोई टूटा हुआ आता है, कोई रोता हुआ आता है, कोई हार चुका आता है और लौटता है आंखों में चमक लेकर। श्याम बाबा पूछते नहीं तू कौन है, वे केवल देखते हैं तू कितना सच्चा है। क्योंकि वे द्वार नहीं बंद करते, वे नियम नहीं थोपते, वे दूरी नहीं बनाते। वे कहते हैं, आजा मेरे पास, जैसे है वैसे ही। भक्तों, यदि जीवन में सब कुछ छूट जाए तो भी श्याम मत छोड़ना, क्योंकि जिसने अपना सिर दे दिया वो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। भक्तों, कहते हैं कि जब कोई साधारण मनुष्य अपने भीतर के अहंकार को जला देता है तभी भगवान प्रकट होते हैं। और बर्बरीक की तपस्या केवल शरीर की तपस्या नहीं थी, वो आत्मा की अग्नि परीक्षा थी। घना जंगल, चारों ओर सन्नाटा, न कोई आवाज न कोई सहारा। युवा बर्बरीक वन के मध्य एक शिला पर बैठ गए। न राजसी वस्त्र, न अस्त्र शस्त्र, न कोई पहचान, केवल एक संकल्प, जब तक महादेव प्रसन्न नहीं होंगे मैं इस स्थान से नहीं उठूंगा। दिन बीतते गए, रातें बदलती रहीं। सूर्य की तपिश उनकी त्वचा को जलाने लगी, ठंडी हवाएं हड्डियों तक उतरने लगी, लेकिन बर्बरीक अडिग रहे। भक्तों, बर्बरीक ने न अन्न लिया न जल। उनकी सांसें मंत्र बन गईं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जंगल के पशु उनके पास आकर बैठ जाते, जैसे पहचान गए हों ये कोई साधारण तपस्वी नहीं। कभी वर्षा होती तो भीगते हुए भी उनकी आंखें बंद रहती, कभी धूप जलाती तो भी वे स्थिर रहते। ये तपस्या शरीर को नहीं, अहंकार को तोड़ रही थी। स्वर्ग में हलचल मच गई। इंद्र बोले, इतनी कठोर तपस्या, यदि ये योद्धा अधर्म की ओर मुड़ गया तो? नारद मुनि बोले, नहीं, ये बालक धर्म के लिए तप कर रहा है। और तभी कैलाश पर महादेव ने नेत्र खोले। धरती कांप उठी, आकाश गूंज उठा। डमरू की ध्वनि, भस्म की सुगंध, और बर्बरीक के सामने भगवान शिव प्रकट हुए। जटाओं से गंगा बह रही थी, कंठ में वासुकी विराजमान थे, त्रिनेत्र से करुणा झलक रही थी। शिव बोले, वत्स, तेरी तपस्या ने मुझे विवश कर दिया है, वर मांग। बर्बरीक ने नेत्र खोले। साक्षात महादेव को देखकर वे भूमि पर गिर पड़े। आंखों में आंसू थे, पर गर्व नहीं। उन्होंने कहा, महादेव, मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहता, मुझे बस इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अधर्म का नाश कर सकूं और धर्म की रक्षा कर सकूं। ये सुनकर महादेव मुस्कुराए। भगवान शिव बोले, वत्स, मैं तुझे देता हूं 3 अमोघ बाण। ये साधारण अस्त्र नहीं होंगे। पहला बाण शत्रु को चिन्हित करेगा, कोई भी अधर्मी छिप नहीं पाएगा। दूसरा बाण सभी धर्मियों को अलग करेगा, निर्दोष को क्षति नहीं होगी।
तीसरा बाण अधर्म का पूर्ण नाश करेगा, एक ही क्षण में। शिव ने कहा, इन तीनों बाणों से तू किसी भी युद्ध को समाप्त कर सकता है। लेकिन भक्तों, हर वरदान के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। महादेव ने गंभीर स्वर में कहा, बर्बरीक, ये शक्ति तभी तक तुझ में रहेगी जब तक तू केवल धर्म के लिए इसका प्रयोग करेगा। यदि कभी अहंकार ने तुझे घेर लिया तो यही शक्ति तेरा सबसे बड़ा बोझ बन जाएगी। बर्बरीक ने हाथ जोड़कर कहा, महादेव, ये शक्ति मेरी नहीं, आपकी अमानत है। जब बर्बरीक लौटे तो माता मोरवी देवी ने उनकी आंखों में अलग ही तेज देखा। उन्होंने पुत्र से कहा, बेटा, शक्ति मिलने के बाद परीक्षा और कठिन होती है। मां ने उनसे एक वचन लिया, युद्ध में जो पक्ष हार रहा हो तो उसी का साथ देगा। बर्बरीक ने बिना सोचे वचन दे दिया। यही वचन आगे चलकर इतिहास बदलने वाला था। भक्तों, यहाँ तक बर्बरीक सबसे शक्तिशाली योद्धा बन चुके थे, लेकिन अभी सबसे बड़ी परीक्षा आनी बाकी थी, महाभारत, जहाँ शक्ति नहीं, धर्म निर्णय लेने वाला था।